हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छा हूँ। और आप देखिए, आज सुबह से बरसात बहुत हुई है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और खेती का जो मज़ा है बरसात में, वो कहीं कहीं लाभकारी होता है और कहीं कहीं एकदम नुकसानदायक भी होता है। आप देखिए, मक्के की फसल थी, जब से बोया गया है तब से बारिश चालू है, उसी दिन से बरसात चालू है, इसलिए ये फसल जो है ये पूरा गड़बड़ हो गया। तो इसमें किसान के लिए रिस्क भी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। फ़ायदा तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि जो हम पैदा करते हैं उसका कोई भाव मार्केट में है नहीं, और जो सरकार हमें देती है उसके भाव ही भाव हैं। अब आप देख लीजिए, इस फसल को मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि इसमें जो कुछ भी हो रहा है, पानी भरा है। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये उसके फूल हैं। अगर ये सही टाइम पे निकले होते और इसका जो पेड़ है वो अच्छा तैयार हुआ होता ना, तब तक इसमें भुट्टे पड़ गए होते। लेकिन इसमें कुछ होने की उम्मीद नहीं है। ये है कि अब ये मेहनत की गई है, तो इसमें ऐसा है कि चलो ठीक है, जो कुछ भी मिल जाए वो सही। तो इस तरीके से आप लोगों को नुकसान के बारे में भी जानना ही चाहिए खेती के। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप लोग भी किसान के बच्चे हो सकते हैं, आप लोगों में से देखने वाले कुछ लोग जो जानते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ फ़ायदा ही नहीं है, बहुत नुकसान भी है इसमें अगर आप देखें तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसानों के बारे में जो सोच है लोगों की, वो थोड़ी सी बदलनी चाहिए। कम से कम उनके उपज जो पैदा कर रहे हैं उसका सही भाव तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन बीच में आड़ती अभी भी खा रहे हैं। सरकार कितना भी प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आज देखो, गेहूं अभी भी 24 रुपये 25 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि लास्ट ईयर ये चीज़ 27-28 रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन इस बार भाव ही नहीं आ रहा है, तो किसान लोग गेहूं रखे रखे परेशान है। जिनके पास जो थोड़ा बहुत बचा है वो रखा हुआ है। तो आप लोग सोचते होंगे कि मेहनत करते हैं और बहुत कमाते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि मैं खुद खेती कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अब इस साल तो आप देख लीजिए कि लगभग 90% खेती सब गड़बड़ है, क्योंकि बरसात ज़्यादा हो गई तो तिलहन की खेती बिगड़ गई, मक्के की खेती बिगड़ गई। कुछ लोगों ने और भी जो चीज़ें बोई थी वो बिगड़ती चली गई। सिर्फ एक है, जो धान की खेती है वो सही चल रही है। और अभी घर तक आते आते देखो उसमें भी क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो ये कह नहीं सकते, जब तक कोई भी चीज़ खेत में से घर तक सही सलामत सुरक्षित नहीं आ जाए, तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सही है। लेकिन फिर भी लोग किसानी करते हैं। बंद नहीं कर सकते, बंद करके बैठ नहीं सकते इसको, कि बंद करके बैठ जाएंगे तो उनका परिवार कम से कम एटलीस्ट खाने को तो निकल रहा है ना, नहीं तो फिर खाने को कहाँ से मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के इस छोटे से ब्लॉग में थोड़ा सा सिंपैथी आप लोग ज़रूर देंगे किसानों के ऊपर, और सोचेंगे कि नहीं, आज जो आंदोलन हो रहे हैं किसान लोग कर रहे हैं, उनकी बातें भी कितनी जायज़ हैं। कितना खर्च होता है आप समझिए। 1400 रुपये घंटे, 1500 रुपये घंटे, 1000 रुपये घंटे। तो एक बार आप खेत को ट्रैक्टर चलवाइए जोतने के लिए, तो उसमें चले जाते हैं। उसके बाद अपनी मेहनत देखिए, बीज देखिए, खाद देखिए, पानी देखिए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना जो मतलब काउंटिंग में नहीं आती। सरकार को बस ये दिखता है कि कितने क्विंटल हुआ है और उसमें क्या भाव इन लोगों को दिया जा सकता है। सरकार डिसाइड कर लेती है बैठे बैठे, लेकिन किसानों से कभी कोई मिल के पूछता नहीं है कि क्या उनकी स्थिति है, कैसे वो चल रहे हैं, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अल्लाह, आप समझो कि हमने मशीन लगाई थी, 6 लाख रुपए खर्चा हुआ था। 6 लाख रुपए आज 4 साल से पड़ा है। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने 6 लाख रुपए लगाए थे और उसमें से 10 लाख रुपए भी निकले। 2 लाख 2.5 लाख रुपए की खेती में से जो पैदा हुआ उसमें खाने पीने और निकाल दो तो क्या बचा अपने पास? कुछ बचा नहीं है। तो ये सब है खेती की स्थिति दोस्तों।
और दूसरी चीज़ें आपको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि और क्या समस्याएं हैं किसान की, वो सब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से उम्मीद है, क्योंकि मैं कल आपको अपने वीडियो में बताया था कि मैं यूट्यूब से जुड़ रहा हूँ, तो इसमें सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एंटरटेनमेंट करूँ, इससे मैं अपनी ज़रूरतें भी पूरा करना चाहता हूँ। तो जब तक आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि मैं यूट्यूब के लिए नया हूँ और मुझे अभी बहुत एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का, अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने कैसे रखें, व्यक्त करें। तो मेरी त्रुटियों पर ध्यान न दे करके मेरी बातों को आप समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। बस यही चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।